बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी मीठी सी घटना के साथ कर रहा हूं। कहते हैं एक वयोवृद्ध संत नदी के उस पार जाने के लिए किनारे पर पहुंचे और उन्होंने नदी के किनारे खड़े हुए नाविक से कहा कि भैया मुझे उस पार जाना है, जरा उस पार पहुंचा दो। 90 साल के वयोवृद्ध संत को देखकर नाविक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज, मैं आपको प्रेम से ले जाऊंगा, आप मेरी नौका में बैठें। संत ने कहा, भाई ध्यान रखना, पीछे तेरे मन में किसी प्रकार का कोई खेद ना हो, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब तू ले जाना चाहे तेरे 2-5 और यात्री आ जाए, उसके बाद ले जाना, ताकि उनके साथ मैं भी चल दूंगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। नाविक ने कहा, महाराज चिंता मत करो, मैं आपको आराम से उस पार पहुंचा दूंगा, आप किनारे बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर में कोई ग्राहक आ जाएंगे जिन्हें उस पार जाना होगा, मैं उन्हें उस पार पहुंचा दूंगा, पैसा उनसे मिल जाएगा और आपको फ्री में पहुंचा दूंगा। महाराज वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ गए, माला जपने लग गए, प्रभु स्मरण करने लग गए, प्रभु का नाम लेने लग गए और थोड़ी देर में ही 15-20 युवक आए और युवकों ने आकर कहा, भाई हमें उस पार जाना है। मल्लाह ने नाविक ने कहा, आ जाओ आ जाओ। नौका में बैठाया, तय किया गया कि 5 रुपया लूंगा सब युवकों का उस पार पहुंचाने का। सारे युवक बैठ गए और उस नाविक ने महाराज को भी नौका में बैठा लिया। नौका रवाना हुई। सारे के सारे युवक आपस में दोस्त थे, न केवल दोस्त थे अपितु एक नंबर के उद्दंडी और शैतान युवक थे। प्रायकर उद्दंडी और शैतान युवक जब भी एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनके मन में कोई ना कोई खुरापात सूझती है। अगर चौराहे पर खड़े रहेंगे तो किसी लड़की को छेड़ने की इच्छा होगी, अगर फिल्म हॉल के बाहर खड़े रहेंगे तो किसी की टिकटें छीनने की इच्छा होगी, जहां रहेंगे वहां कोई ना कोई गलत काम करने की इच्छा होगी। और युवकों के मन में, उन उद्दंडी शैतान युवकों के मन में आया, महाराज बैठे हैं, चलो चलो महाराज का मजा लेते हैं। और महाराज का मजा लेने के लिए एक युवक ने पीछे से हौले से महाराज की चोटी खींची। बूढ़े 90 साल के वयोवृद्ध संत थे, पीछे से चोटी खींची गई और जैसी चोटी खींची, महाराज तो प्रभु का स्मरण कर रहे थे, चोटी खींचे ही अचानक चोटी खींची तो बड़े हड़बड़ाए और देखा युवक इधर उधर, हाँ ठीक है ठीक है। दूसरे युवक ने 2 मिनट के बाद फिर चोटी खींची, महाराज तब भी शांत रहे। थोड़ी देर बाद युवकों को लगा कि चोटी खींचने से महाराज का मन विचलित नहीं हो रहा है, हम जब तक जिसके साथ छेड़खान कर रहे हैं वो उत्तेजित ना हो जाए तो छेड़खान करने का मजा ही नहीं आता। तो युवकों ने, उन शैतान उद्दंडी युवकों ने, उनको और खुरापात सूझी और उन्होंने महाराज की धोती खींचनी शुरू कर दी। पीछे से धोती की लांग लगी हुई थी, धोती खींचे और नीचे कर दी। महाराज तब भी शांत रहे। शैतान उद्दंडी युवक इतने पर भी शांत न हुए और उन युवकों ने महाराज को उठाया। 90 साल के बूढ़े संत थे, पतली सी कृष्ण काया थी। 3 लड़के मिले, महाराज को उठाया और उठाकर उल्टा करके नदी के पानी में डाल दिया। नदी के पानी में डाले, वापस निकाले, वापस पानी में डाले, वापस निकाले, और जब जब पानी में जाते महाराज गुड़ 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 करते और युवकों को मजा आने लगा। 5-7 बार ये सब किया गया। उन महान संत का एक उपासक देव था। जब उसने ऊपर से संत के साथ इस तरह की अभद्र मजाक और अशिष्टता करते हुए युवकों को देखा तो वो पल भर में उस नौका में प्रकट हुआ और प्रकट होकर उसने शैतान उद्दंडी युवकों को ललकारा। सबसे पहले महाराज को ऊपर लिया, उनको व्यवस्थित रूप से बैठाया, उनको प्रणाम किया और शैतान युवकों को कहा, पता है तुम भगवान जैसे संत को उठाकर नदी में पलट रहे हो। उसने महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज आप कहो तो इन सारे युवकों को उठाकर नदी में पलट दूं। क्या कहा? आप कहो तो इन सारे शैतान युवकों को उठाकर नदी में पलट दूं। वयोवृद्ध संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, मेरे भाई देव, अगर तुम में पलटने की ताकत है। क्या कहा? अगर तुम में पलटने की ताकत है
तो इनको नदी में पलटने से कुछ न होगा। अगर पलट सकते हो तो इनके नेचर को पलट दो, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार ये ना करे। जिंदगी का निर्माण ही आदमी का तब होता है जब आदमी अपने नेचर को अच्छा सुव्यवस्थित कर पाता है। आदमी के पास जीवन जीने के दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है आदमी अपनी जिंदगी में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिंदगी का पहला विकल्प उसके मन में पलता है, या तो मैं अच्छा पालूं, पहला विकल्प मैं अच्छा पालूं, और दूसरा विकल्प होता है मैं अच्छा दिखूं। दो चीजों के पीछे आदमी अपनी पूरी जिंदगी पूरी कर देता है, जिंदगी भर तक तलाश करता रहता है, अच्छा पालूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं। जिंदगी भर तक आदमी बटोरता रहता है। मेरा मकान हो पर मकान केवल मकान ना हो, अच्छा मकान हो। मेरी दुकान हो पर केवल दुकान ना हो, सुंदर दुकान हो। मेरी बीबी हो पर केवल बीबी ना हो, सुंदर बीबी हो। हर आदमी के, हर महिला के मन में पहली इच्छा रहती है, मैं अच्छा पालूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं। 50 साड़ियां घर में है, 5 साड़ियां और पालूं। पहनने के लिए बहुत सारे गहने हैं, जो गहने हैं उन्हें घर में रख नहीं पा रहे हैं, लॉकर बैंकों के भरे जा रहे हैं और लॉकरों के किराए चुकाए जा रहे हैं। तब भी इच्छा होती है इस दिवाली पर नए गहने क्या करूं, छोड़ आऊं कि ले आऊं और ले आऊं। व्यक्ति की पहली अभिलाषा जिंदगी में रहती है, अच्छा पालूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं। जीवन में सब कुछ पालूं 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 आदमी के चलता है। मेरे भाई, पता है आदमी धन के पीछे कब तक लगा रहता है? 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक। कब तक लगा रहता है बोलेंगे आप? आदमी धन के पीछे कब तक लगा रहता है? मैं बताऊं, जब तक आदमी का निधन नहीं हो जाता। जब तक आदमी का निधन नहीं हो जाता है तब तक आदमी धन के पीछे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। और पालूं और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं। भगवान श्री महावीर ने बहुत प्यारा शब्द दिया, अपरिग्रह। और शायद जन्म से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था से लेकर बूढ़ापे तक, और बूढ़ापे से लेकर मरण तक आदमी जिंदगी में कितनी सी तो सांस लेता है। पहली सांस लेता है जन्म की, दूसरी सांस लेता है जवानी की, तीसरी सांस लेता है बुढ़ापे की। तो जरा बताएंगे हमारे जिंदगी में, हमारे हिस्से में कितनी सांस आई? पहली सांस कौन सी? बोल लो तो सब लोग बोल लो। पहली सांस कौन सी? जन्म की। दूसरी सांस जवानी की। तीसरी सांस बूढ़ापे की। बस 3 सांस आदमी अपने तकदीर में लिखा के लाता है। हाँ, चौथी सांस और लेता है, पर उसको दुनिया में चौथी सांस नहीं कहते, उसको दुनिया में अंतिम सांस कहते हैं। और भगवान श्री महावीर ने प्यारा शब्द दिया, और वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब यही होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक मर्यादा बनाए, मैं इतने वर्ष तक इस चीज का उपभोग करूंगा, उपयोग करूंगा, और उसके बाद अपने आप को मुक्त कर लूंगा। लेकिन आदमी मकर जाल में उलझता है, ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं। देखो तो सही, जब पैदा होती है ना तो मम्मी सबसे पहले कौन सा कपड़ा पहनाती है? उस कपड़े का नाम क्या होता है? क्या कहते हैं? जोर से बोले तो क्या पहनाते हैं? अरे पहन के आए हो अभी? तो लंगोट पहनाती है। और आपको पता है, जब हम मरते हैं ना, जन्मने पर हमारे बचपन में लंगोट पहनाई जाती है, और मरने पर हमारे शरीर पर कफन का कपड़ा उठाया जाता है। मुझे केवल इतना सा बता दो, हम में से सब ने, चाहे मैं हूं या आप हैं, जन्म लेने पर लंगोट पहनी है। क्या आपको याद है कि लंगोट में कितने जेब थे? बताओ तो महिलाओं, माताओं, आपने सब हम लोगों को लंगोटे पहनाई है बचपन में? हैं? सबको बचपन में वो पोतड़ियां पहनाई, लंगोटियां पहनाई है। जरा बताएंगे कि लंगोट में कितने जेब होते हैं? कितने जेब होते हैं? जोर से बोलो। एक भी नहीं। और दूसरी बात, अपन में से कफन किस किस ने उड़ा है? ओढ़ा नहीं है, पर ओढ़ाया तो है ना। क्यों जी? ओढ़ाया तो है ना। हम में से सब ने कफन किसी ने किसी को ओढ़ाया है, और जिसने कफन ओढ़ाया उसको इस बात का एहसास है कि जिंदगी में कफन में भी जेब नहीं होती। पर खास बात देखो, जन्मे तो लंगोट में जेब न थी, मरे तो कफन में जेब न थी। पर जिंदगी भर आदमी केवल एक ही काम करता है, और वो है केवल जेब भरने का काम करता है। और पालूं और पालूं और पालूं और पालूं, पाते पाते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर पाने की इच्छा शांत नहीं होती है। आदमी की दूसरी कमजोरी, अच्छा दिखना चाहता है।
मैं बड़ा हैंडसम रहूं, 10 लोगों के बीच जाऊं तो सब लोग मुझे पसंद करें, सब लोग मेरे लिए तारीफ करें, जहां जाऊं वहां पर मेरी वाह वाह हो। अरे क्या साड़ी पहनी, अगर 5 महिलाओं ने पूछा ही नहीं कि ये साड़ी कहां से लेकर आए, और क्या वो चूड़ी पहनी कि 3 महिलाओं ने पूछा ही नहीं कि चूड़ी बड़ी सुंदर है, और जब तक कह न दिया कि आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है तो लगे ही नहीं कि साड़ी पहनी है। दूसरी अभिलाषा इंसान की होती है, अच्छा दिखना चाहता है, हैंडसम दिखना चाहता है। बड़ा गजब का होता है आदमी, बाल न हो तो दवाई ढूंढता है, बाल आ जाए तो नाई ढूंढता है। बड़ा गजब का है आदमी, बाल न हो तो दवाई ढूंढता है, बाल आ जाए तो नाई ढूंढता है, बाल काले हो जाए तो लुगाई ढूंढता है, और अगर बाल धौड़े हो जाए तो डाई ढूंढता है। अच्छा दिखना चाहता है बस आदमी, मैं बस हैंडसम रहूं, सब लोग मुझे पसंद करें। पर याद रखना, दुनिया में आदमी आंखों में तो जगह बनाता है अपने सौंदर्य के बलबूते पर, मेरे भाई व्यक्तित्व का निर्माण तब नहीं होता जब आदमी का चेहरा सुंदर होता है, व्यक्तित्व का निर्माण तब होता है जब आदमी का चरित्र सुंदर होता है। दुनिया में कोई भी आदमी अगर महान बनता है तो अपने चेहरे के बलबूते महान नहीं बनता, अपने नेचर के बलबूते, अपनी सोच के बलबूते, अपने चरित्र के बलबूते आदमी महान बनता है। हर आदमी को लगता है मैं थोड़ा टनाटन रहूं। जरा बताएंगे, महिलाएं लिपस्टिक चिपस्टिक लगाती है, क्यों लगाती है? अच्छा बोलो तो, अच्छा दिखना चाहती है, सब मुझे पसंद करें, हमें देखे। जरा एक बात पूछूं मैं, क्या लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर लगता है? अगर लगता है तो ये पुरुष लोग कल से लगाना क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? अच्छा, इन पुरुषों को पता है कि लगाने से चेहरा सुंदर नहीं लगता, भूंडा ही लगता है, पर इसके बावजूद टोक नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। अब उनको पूछो लगाते किसके लिए हो? जरा आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये महिलाएं लिपस्टिक लगाती है किसके लिए लगाती है? कौन बता सकता है? क्या बात है, आप कंवारे हो क्या? बड़े जोर जोर से बोले जा रहे हो, बाकी सब लोगों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, आप ही बोले जा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, हमेशा के लिए पूरे पूना शहर में एक सत्य को स्थापित कर दूं। वे पुरुष लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता हो उनकी पत्नी लिपस्टिक लगाए तभी सुंदर लगती है। महिलाएं सब इधर नजर डाल दो, आपके पति का हाथ नीचे है कि ऊपर है, देख लेना। वे पुरुष लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता है उनकी पत्नी लिपस्टिक लगाए तभी सुंदर लगती है। कोई एक? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, वे लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता है लिपस्टिक न लगाए तब भी सुंदर लगती है। देखो देखो देखो, आपके पति का हाथ भी खड़ा है। जीवन का राज आपको यह बताना चाहता हूं, आदमी सोचता है कि मैं अच्छा पाना चाहता हूं, नंबर 2 अच्छा दिखना चाहता हूं, पर अच्छा दिखने के लिए चेहरे के सौंदर्य की जरूरत कम होती है, आदमी के अच्छे नेचर की जरूरत ज्यादा होती है। और मेरी बहनों, एक आदमी क्या था, चलिए 2 मिनट की आपको हंसी देता हूं, उसके बाद बात आगे बढ़ाता हूं। एक महिला 55 साल की हो गई, पर लीपापोती की आदत न गई। लीपापोती का मतलब समझ गए? समझदार तो आप एक्स्ट्रा हैं। दरअसल हम पूना में ज्ञान देने नहीं आए, ज्ञान लेने के लिए आए हैं। तो लीपापोती की आदत पड़ी, और वो इतनी ज्यादा लीपापोती करती थी, इतनी ज्यादा, आधे आधे घंटे तक पुरुष बाहर गया हो और कहता हो 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं, तो समझो 1 घंटा में आएगा। महिला अंदर हो, पुरुष बाहर रोड पे एंजॉय कर रहा हो, और महिला तैयारी कर रही हो, तो यही कहेगी 2 मिनट में आ रही हूं, 2 मिनट में आ रही हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट उसके 2 घंटे में पूरे होंगे। तो उसको वो लीपापोती की जरूरत से ज्यादा शौक। पति बेचारा रोज कहता, क्या यार बूढ़ी होने आई है, 55 साल की हो गई, ये क्या दिन भर ये लगाना वगाना अच्छा नहीं लगता है? आप क्या समझते हो मैं बड़ी टनाटन लगती हूं? एक दिन वो लगा लगो कर किसी शादी के कार्यक्रम में गई, और वहां पर जाकर बैठी कुर्सी पर। यूं कैसे बैठते हो, एकदम सज धज के जाती है ना, साड़ी में सलवल नहीं पड़ जाए तो यूं करके, और यूं बैठ गई बिल्कुल टनाटन। मैं सबको नजर आ रहा हूं बिल्कुल। तो यूं बैठ गई, और यूं बैठ गई तो उसने देखा एक आदमी बिल्कुल उधर कोने में से, जहां वो लाइट जली है ना, उधर से लगातार उसी को देख रहा था।
15 मिनट बीत गए, उसने अपने पति को अपने पास बुलाया और बुला कर कहा, तुम मुझे रोज कहती हो लीपा पोती मत किया करो, लीपा पोती मत किया, देखा आज मैं कुछ ज्यादा ही टनाटन लग रही हूँ। वो जो आदमी ना आधे घंटे से मुझी को देख रहा है, आज मैं कुछ ज्यादा ही टनाटन लग रहा है, हट, धूड़ की टनाटन लग रही है। वो कबाड़ी या पुराने आइटम नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? मेरे भाई, आदमी की जिंदगी की पहली कमजोरी होती है, वो अच्छा पाना चाहता है और या फिर अच्छा दिखना चाहता है। पर जिंदगी का निर्माण इंसान का तब नहीं होता, कोई भी व्यक्ति दुनिया का महावीर या बुद्ध तब नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति दुनिया का राम और कृष्ण तब नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति दुनिया का महापुरुष तब नहीं बनता जब वो चेहरे का सौंदर्य बढ़ाता है। कोई भी महापुरुष दुनिया में तब बनता है जब वो अपने नेचर को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को सॉफ्ट, मीठा, मधुर और प्रेम से भरा हुआ बनाता है। टनाटन कर लूं, ये भी बिल्कुल टनाटन। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सजाना है तो शरीर को मत सजाना। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। सजाना है तो शरीर को मत सजाना, जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगर सजाना है तो उस अपनी आत्मा को सजाना, जिसको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। जिंदगी में अगर सजाना है तो उस शरीर को मत सजाते रहिएगा, जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सजाना है तो अपने जीवन को सजा लो, उस आत्मा को सजा लो जिसको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। जीवन का जो दूसरा विकल्प होता है, पहला मैंने कहा आदमी अच्छा पाना चाहता है, आदमी अच्छा दिखना चाहता है, पर जीवन का निर्माण तब होता है जब आदमी अच्छा बनना चाहता है। क्या चाहता है? जोर से बोलो। आदमी अच्छा बनना चाहता है। और हां, अच्छा बनने के लिए महंगे मकान की जरूरत नहीं है। किसी भी आदमी को अच्छा बनना हो तो उसके लिए खूबसूरत कपड़ों की जरूरत नहीं है। किसी भी आदमी को महान व्यक्तित्व का मालिक बनना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी कार की जरूरत नहीं है। किसी भी महिला को दुनिया के दिलों में राज करना हो और अपने कैरियर को, अपनी स्थिति को, अपने व्यवहार को अगर ऊंचा उठाना हो तो उसके लिए महंगी साड़ियों की जरूरत नहीं है। क्योंकि आदमी जब भी महान बना है, महावीर इसलिए महान न बने कि वो राजमहल में रहते थे, महावीर इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने राजमहलों का त्याग किया था। बुद्ध इसलिए महान ना बने कि वो राजा के घर में पैदा हुए थे, बुद्ध इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने राजवैभव का त्याग किया था। ये दुनिया याद रखना, सिकंदर के सामने शीश झुका सकती है, पर हृदय तो हमेशा महावीर जैसे अपरिग्रह लोगों के सामने ही झुकेगा। मैंने कहा दूसरा विकल्प है हमारे पास, अच्छा बनना चाहते हैं। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं। आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाइए, पर अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, आपके लिए जीवन का ये सुनहरा अवसर है, इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। क्योंकि 50 दिन आपको अच्छा बनाने का काम करेंगे, आपके जीवन के निर्माण का काम करेंगे। और अगर आदमी अच्छा बनना चाहता है तो उसके लिए पहली जरूरत है, हर इंसान के लिए अच्छा बनने के लिए पहली जरूरत है, और वो है हर कोई इंसान अपने नेचर को हमेशा अच्छा रखे। दुनिया में कोई भी आदमी दूसरों के दिलों में जगह बनाता है, याद रखना, इसलिए नहीं कि उसका चेहरा सुंदर है, पर इसलिए बनाता है क्योंकि वह व्यक्ति, उसका नेचर बड़ा सुंदर है, उसका नेचर बड़ा सॉफ्ट है। वो दूसरों के दिलों में अपना राज करता है, दूसरों के दिलों में जगह बनाता है, जिसका नेचर बहुत अच्छा है। कल्पना कीजिए, बहनों, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, एक महिला को ऐसा पति मिला है जो महीने के 5 लाख कमाता है। कितने? 5 लाख। बड़ा हैंडसम है, गोरा गट है, बड़ा खूबसूरत है, पर एक नंबर का गुस्सैल, हाक्का हुक्का करने वाला, शराब पीने वाला, बीबी पर हाथापाई करने वाला, 4 लोगों के बीच बीबी की बेइज्जत करने वाला, जब उसके पीहर वाले आ जाए तो हमेशा हाक्का हुक्का करने वाला, और जब देखो तब अपनी बीबी को तू 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 करने वाला। कितना कमाता है? महीने का कितना कमाता है बोलो तो? 5 लाख। महीने का 5 लाख कमाता है, बड़ा हैंडसम है, खूबसूरत है, गोरा गट है। दूसरी महिला को ऐसा पति मिला है जो महीने का 20,000 कमाता है। कितना? महीने का केवल 20,000 कमाता है। चेहरे मेरे से मेरे जैसा ही है, कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं है। 20,000 महीने का कमाता है, पर उसका नेचर बड़ा सॉफ्ट है, हमेशा अपनी पत्नी को आप कह के बुलाता है,
हमेशा 4 लोगों के बीच अपनी पत्नी की इज्जत करता है। उसके पीहर वाले आ जाए तो ऑफिस की छुट्टी लेकर पूना घुमाने ले जाता है। अरे और तो और, अगर सिर दुखे तो विक्स की मालिश भी सिर पे कर देता है। मुझे केवल इतना सा बताओ, 2 महिलाएं हैं, एक को 5 लाख वाला पति मिला, एक को 20,000 वाला पति मिला, ज्यादा सुखी कौन? अगर आपकी आवाज और जोर की हो तो जरूर बोलिए और पुरुषों को सुना दीजिए, ज्यादा सुखी कौन? मैं समझता हूं हर पुरुष ने बात सुन ली जो ये समझता है कि महिलाओं को केवल पति का पैसा प्रिय लगता है। मैं उनको बता दूं, महिलाओं को पति का नेचर प्रिय लगता है। अगर वो अच्छे नेचर की मालिक हैं, महिलाएं अपने उस पति को ज्यादा पसंद करेगी, उसके लिए दिल में ज्यादा जगह होगी। अरे मेरे भाई, अच्छे नेचर का पड़ोसी होना तो भी दिल में जगह बना लेता है, और टेढ़े नेचर का पति हो तो भी दिल से बाहर निकल जाता है। ये जीवन की हकीकतें हैं। आदमी पहला काम करे, अपने नेचर को बहुत अच्छा बना ले, नेचर को बड़ा सॉफ्ट बना ले, नेचर को बहुत शांत प्रकृति का बना ले। शांत प्रकृति का व्यक्ति हमेशा दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। याद रखना, हम जब भी किसी से मिलते हैं 2 में से 1 काम करते हैं। समझ रहे हो ना? जो ठेठ पीछे कुर्सी तक बैठे हैं वो भी सुन लेना। हम जब भी किसी से मिलते हैं 2 में से 1 काम करते हैं, या तो किसी के दिल में उतरते हैं और या फिर किसी के दिल से उतरते हैं। टेढ़ा मिजाज वाला, हक्का हुक्का करने वाला, अहंकार और ईगो में चलने वाला अमीर और सुंदर आदमी भी एक दिन दिल से उतर जाता है। और शांत, मिठास और प्रेम से जीने वाला, भले ही सांवले रंग का भी क्यों न हो और गरीब भी क्यों न हो, लेकिन एक दिन आदमी के दिल में उतर जाता है। आप जरा मुझे बताएं, एक आदमी बड़ा अमीर है और बड़ा अकड़ के चल रहा है, बड़ा अकड़ के चल रहा है, आ भी रहा है, सबसे लास्ट में आया, 10 बजे आया और आकर के पीछे से सबको चीरते हुए आगे कुर्सी पर आकर यूं धड़ाम से बैठ गए। अमीर है, कोई टोक नहीं पाया, कोई बोल नहीं पाया, कोई कह नहीं पाया। पर जरा बताइए, लोगों के मन में उसके प्रति क्या आएगा? कौन बोलेगा? हाँ, खड़े होइए भाई साहब, जरा एक बात बताएंगे। एक आदमी बड़ा अकड़ के चल रहा है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा सुंदर है, हैंडसम भी है, और बड़ा अक्ल के ऐसे ईगो में चल रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति क्या आएगा? नफरत आएगी। क्या चाहेंगे आप मन से? पैसे की अकड़ दिखा रहा है बोलेंगे। आप उसके लिए मन में क्या सोचेंगे? सुन लीजिएगा, सब लोग सुन लीजिएगा। जो लोग थोड़े अकड़ अकड़ के चल रहे हैं ना, ये एक नहीं, ये सबके मन में आता है ऐसा। क्या आता है? बड़ा पैसे वाला, बड़ा अकड़ के चल रहा है, यूं छाती तान के चल रहा है कि कोई हाजिर, हाँ यूं 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 कर रहा है। आपके मन में क्या आएगा? मन से उतर जाएगा वो, मन से उतर जाएगा। और आप उसके लिए क्या कामना करेंगे भगवान से? घबराओ मत। क्या कामना करेंगे? सब लोग समझ रहे हैं अंदर। क्या कामना करेंगे? क्या कामना करेंगे? सोचो सोचो, क्या कामना करेंगे? हाँ, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? सद्बुद्धि। वो सही बोला। इसकी एक बार अक्कल ठिकाने का, एक बार इसको सड़क पर उतार, ताकि जिसकी अक्कड़ है ना, थोड़ी अक्कड़ ठंडी पड़ जाए। याद रखना, कोई अमीर आदमी जब अकड़ के चलता है और जब छाती तान के चलता है और लोगों को नजरअंदाज करते हुए चलता है और लोगों को नेग्लेक्ट करते हुए चलता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो संत हो, पर याद रखना, हर आदमी उसके लिए यही चाहेगा, भगवान एक बार इसकी अक्कल ठिकाने कर, ताकि जो अकड़ है ना, एक बार इसकी गर्दन, जो कमर अकड़ अकड़ के चल रही है, एक बार टूटनी शुरू हो जाए। और मेरे भाई याद रखना, कोई आदमी अमीर है, समाज में आया है, सबको विनम्रता से पेश आ रहा है, हाँ साहब, प्रणाम साहब, नमस्कार साहब, पधारो साहब, स्वागत है साहब, और सबकी बातों को सुन रहा है, सबकी बातों को सम्मान दे रहा है, सबके लिए मन में इच्छाएं रख रहा है। आदमी क्या चाहेगा? क्या चाहेगा? हे भगवान, इसको अमीर बनाए रख, ये हमारे समाज का आदमी नहीं, समाज का हीरा है, हीरा। सरल मन की अगर सास होगी तो बहू के दिल में 3 दिन में उतर जाएगी, और टेढ़े मिजाज की अगर सास होगी 13 साल तक साथ रहकर भी दिल से ही उतरेगी, दिल में कभी ना उतर पाएगी। हमेशा याद रखना, एक घर में 2 बहुएं आई है, एक सांवली है और एक गोरी है, पर याद रखना, दिल में जगह घर वालों के उसके नहीं बनती। गोरी महिला अपने पति के दिल में जगह बना सकती है, पर जो सांवली है पर अच्छे नेचर की महिला है, वो पूरे कुल और परिवार के दिल में जगह बनाने में सफल हो जाती है। आप में कोई कंवारा है? हो तो हाथ खड़ा करो फटाक से। चलो, दौड़ के 2 कंवारे आगे आओ, दौड़ के आ गया, दौड़ के आ गया जो। आप तीनों कंवारे हैं।
इससे अच्छा आपका बायोडाटा कहीं नहीं हो सकता। आज 10,000 लोग आपको देख रहे हैं कि आप कमा रहे हैं, कल तक तो न्योते आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? अब जो नहीं आए वो सोच रहे यार हम क्यों नहीं गए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है बेटा? 22 साल। और बगल वाले की? 29 साल। 21 साल। 21 साल वाला भी कमा रहा, 22 साल वाला भी कमा रहा, 29 वाला भी कमा रहा, कोई 33 वाला भी बैठा होगा अभी तक, है ना? ठीक है, तो आप तीनों की आपकी कितनी? 19 साल है। 21। हाँ, तो शादी की उम्र आ गई है मतलब, है ना? क्या चाह रहे हैं आप? शादी करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? अभी पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद करूँगा। करूँगा ना। तो बोल ना, ऐसे घबराएगा तो कमारा रह जाएगा मेरी तरह, ठीक है ना? एकदम कुछ बातें आर पार करनी होती है। और अच्छा, सबसे पहले इनको दीजिए 22 साल वाले भैया को। अच्छा भैया, एक बात बताओ, आप कमा रहे हैं हाँ सर जी। तो आपके लिए लड़की ढूंढा जाए। आपका शुभ नाम क्या है? चिराग। आप तीनों एक बार अपना उधर चेहरा दिखा दो, सबको पता लग जाए भाई। हाँ जी, बायोडाटा कर लो फटाफट, बाकी बातें मैं बता रहा हूँ। और वापस घूम जाओ इधर, वापस घूम जाओ बेटा। हाय। आपका नाम क्या है? चिराग ओसवाल। चिराग ओसवाल, ठीक है। जरा मुझे बताइए, मैं आपके सामने दो विकल्प दे रहा हूँ, एक गोरी लड़की है और एक काली लड़की है, आप किसको पसंद करेंगे? काली लड़की को। काली लड़की को? क्या आपको लगता है ये लड़का इतना दूध का धुला हुआ है? बगल वाले को तो अच्छा, काली को क्यों पसंद करेंगे? महाराज मैंने काली लड़की को ही पसंद किया है। अच्छा, पसंद कर लिया क्या? आप किसी को और को बोल, मुझे आई लव यू, हट ना किनारे हट, फिर दूसरे को दे। अच्छा, आपने पसंद किया ना, खुद की पसंद है ना तो काली आई है, माँ बाप पसंद करते तो गोरी लेके आते हैं, ये खुद के पसंद में छोटे डूब जाते हैं। हाँ जी। जो मन से अच्छी हो उसे पसंद करूंगा। अच्छा, इसको दीजिए। हाँ बेटा, आप काली पसंद करेंगे गोरी पसंद करेंगे? महाराज जी, एक बार गौरी का दिल तो देख लूं। अच्छा, अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ बेटा आपसे। उसके मुंह में हाथ डाल के देखोगे दिल कैसा है? दिल तो पागल है यार। देखो, ये दिल है, लग जाए तो गधी भी परी लगती है, न लगे तो परी भी गधी लगती है। दिल का मामला है ये, तो ध्यान रखना। दिल क्या गजब होता है, लग जाए तो गधी भी परी लगती है और न लगे तो परी भी। अच्छा, अब मैं आपको दो विकल्प दे रहा हूं तीनों को, और विकल्प ये दे रहा हूं, कल्पना करो, एक आपको ऐसी लड़की मिल रही है जो गोरी है और गुस्सैल है। क्या है? बोलो, माइक पर बोलो, डरो मत। उसको क्यों पकड़ा रहे हो? आपको तो पकड़ो। गोरी है और गुस्सेली गुस्सैल है। है। एक लड़की ऐसी है जो सांवली है और शांत है। मुझे पता है आप मां के रूप में तो सांवली और शांत को ही पसंद करोगे, पर अगर बीबी के रूप में पसंद करना हो तो आप किसे पसंद करोगे? गौरी को शांत बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे प्रवचन में लोगे। छोरे तणु तो होशियार है पूना के। लाऊंगा तो गोरी, जूते भले उसके खाऊंगा, वापस उसको शांत करूंगा, हाथ जोड़ जोड़ के चुप हो जा। याद रखना, जितने कमारे लोग बैठे हैं, जिन्होंने कर ली उनकी कर्म वो जाने, उनको मैं क्या सलाह दूं, पर जो कमारे बैठे उन सबको सलाह देना चाहूंगा। आपके सामने दो विकल्प हो, एक और ऐसी लड़की शादी के लिए आई है जो गोरी और गुस्सैल है, और एक और ऐसी लड़की शादी के लिए आई है जो है तो सांवली पर बहुत शांत है। जीवन का निर्णय लीजिएगा। याद रखना, गोरा रंग 2 मिनट अच्छा लगता है, ज्यादा धन 2 दिन अच्छा लगता है, पर आदमी का अच्छा नेचर जिंदगी भर आदमी को अच्छा लगता है। गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगेगा, ज्यादा धन है, किसी अमीर की आप पत्नी बन गए, किसी अमीर की बेटी आप घर पर लेकर आ गए, 2 दिन अच्छी लगेगी। पैसे वाले हैं साहब, पैसे वाले हैं साहब, पैसे वाले हैं। पर याद रखना, दुनिया में कोई पैसा चाटा नहीं जाता है, केवल दिखाई जा सकता है। 2 घंटा आदमी का सुंदर चेहरा अच्छा लगता है, 2 दिन आदमी का सुंदर धन अच्छा लगता है, पर जिंदगी भर अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप 1 घंटा खुश रहना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए। जहां सत्संगों में जाते हैं ना, या जहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, वहां झपकी मार लीजिए। लोग सरकारी दफ्तरों में क्या करते हैं? झपकी मारते रहते हैं। मैं कई सत्संगों में जाता हूं ना, पता है लोग कैसे बैठते हैं यूं। मुझे कई बार लगता है नाड़ी टटोल के देखो जिंदा है कि ऊपर गया। यूं डिस्चार्ज बने रहते हैं लोग। तो अगर आप 1 घंटा की खुशी चाहते हैं तो क्या करो, क्या करो, जहां बैठे हो वहां पर झपकी मार लो। अगर आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं
तो पूना शहर में चारों तरफ घूम कर आ जाओ। अगर आप एक सप्ताह की खुशी चाहते हैं तो कोई गोवा या लूणावाला चले जाओ। पर अगर आप 1 महीने की खुशी चाहते हैं तो किसी से शादी कर लो। चलो बोलो तो। हाँ बेटा माइक पर बोलो। 1 घंटे की खुशी के लिए क्या करें? पूना घूम के आए। 1 घंटा की खुशी के लिए झपकी मार लो। झपकी मारे। झपकी मारे। 1 दिन की खुशी के लिए? पूना घूम के आए। 1 सप्ताह की खुशी के लिए? गोवा वगैरह घूम के आए। गोवा वगैरह अभी मत जाना, ठीक नहीं है। लोन। अभी लोनावाला जाना ठीक है, या अभी पालितना चले जाना ज़्यादा ठीक है। वो अभी गोवा वोवा नहीं जाने का, ठीक है, पीछे बाद में जाने का। और 1 महीने की खुशी के लिए शादी करने का। शादी कर लो। और अगर 1 साल की खुशी चाहते हो तो किसी रंका ज्वेलर्स जैसे अमीर आदमी के गोद चले जाओ, ठीक है ना? 1 साल खुश रहोगे बस। पैसा खुशियां तो देता है पर 1 साल देता है बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो जहां बैठे हो वहां झपकी मारो। अगर आप 1 दिन की खुशी चाहते हो तो जिस शहर में रहते हो वहां घूम के आओ। अगर आप 1 सप्ताह की खुशी चाहते हो तो हिल स्टेशन चले जाओ। अगर आप 1 महीने की खुशी चाहते हो तो किसी से शादी कर लो। पर अगर आप 1 महीने की खुशी चाहते हो तो किसी बहुत पैसे वाले आदमी के गोद चले जाओ। पर अगर आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। प्लीज अपने नेचर को सॉफ्ट बना लो। आप जीवन भर खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, और आप जिनके साथ रहते हैं वे लोग भी आपसे खुश रहेंगे। अब समझ में आई बेटा? गोरी या गुस्सैल या सांवली और शांत? वापस दो तो इस बच्चे को। अब बता कौन सी वाली लाएगा? बता देना। ये तो गोरी लाएगा। अड़ गया, जाने दो यार। ये कहते हैं महाराज जी आप नहीं जानते, आप तो महाराज बन के 10 साल की उम्र में, मुझे दुनिया में जीना है ना? जिंदगी भर याद रखना, पुरुष लोग जैसा व्यवहार शादी के पहले करते हैं वैसा ही व्यवहार शादी के बाद भी करें। क्या कहा मैंने? पुरुष लोग जैसा व्यवहार शादी के पहले करते हैं वैसा ही व्यवहार शादी के बाद भी करे तो दुनिया में कोई भी तलाक ना हो। मैंने सही कहा तो ताली बजाओ। क्या कहा मैंने? समझ गए आप लोग सब? पुरुष लोग जैसा व्यवहार शादी के पहले करते हैं वैसा ही व्यवहार शादी के बाद करें तो दुनिया में कोई तलाक ना हो। महिलाएं जैसा व्यवहार, पुरुषों की बात समझ गए? शादी के पहले क्या कहता है पुरुष? तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा। उसको बोले कि ये नारियल पेड़ से तोड़ के ला दे तो ठंडा पड़ जाएगा, पर चांद सितारे तोड़ के ला देगा। एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ी इधर, ये कहां से मारे थे ना, हाँ साईं बाबा का धाम है ना, शिरडी। हम लोग शिरडी से गुजर रहे थे तो वहां पर खूब सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। तो एक मारवाड़ी नारियल की दुकान पे गया, पीना था पानी उसे नारियल का, और कहा भैया नारियल दो। तो उसने कहा 25 रुपया लूंगा। उसने कहा 25 रुपया लूंगा। तो उसने यार गजब का आदमी, तेरे सिर के ऊपर तो नारियल का पेड़ लगा है, तेरे सर के ऊपर नारियल का पेड़ लगा है, उतार के नीचे लेके आया, इसका 25 रुपया। तो उसने कहा चल तू खुद ही उतार के पी ले, फ्री है, चल ऊपर चढ़। मारवाड़ी को आया चैलेंज। उसने कहा यार ऊपर चढ़ के पी लूं, क्या समझते क्या, चढ़ के पी लूंगा। अब उसने बेचारे ने पेड़ पे कब चढ़ा, पर मराठी आदमी ने उसको चैलेंज मार दिया कि मैं तो 25 में दूंगा, फ्री में पीना हो तो ऊपर चढ़ के उतार ले। अब वो चढ़ना शुरू हुआ। नारियल का पेड़ तो बहुत बड़ा होता ना, दादा बाड़ी के पास में भी है यहाँ। तो वो चढ़ना शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। मारवाड़ी का नियम होता है कि उसको चैलेंज दे देना फिर वो अपनी ताकत 100 गुनी बढ़ा लेता है। तो वो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, बेटा ठेठ ऊपर तक पहुंच गया। मराठी को उम्मीद नहीं थी कि ऊपर तक पहुंच जाएगा, उसे लगा ये बीच में लटक जाएगा, पर वो मारवाड़ी ठेठ ऊपर तक पहुंच गया। ऊपर तक पहुंच गया और जैसे ही वो नारियल को तोड़ने वाला था तो दोनों हाथ से उसने नारियल को पकड़ा, और जैसे नारियल को पकड़ा कि पेड़ के तने पर जो उसके पांव लगे थे वो छूट गए। अब क्या हुआ, वो नारियल पे लटक गया, नारियल पे लटक गया। अब वो नीचे वालों को कहे, नारियल वाले को, अरे बचा रे बचा। उसने कहा मैंने पहले ही कहा था ना, चढ़ के पी, पता लग जाएगा 25 रुपए में नारियल कैसे उतरता है नीचे। अब वो मारवाड़ी लटका हुआ है, बचाओ 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 कर रहा है। तभी उधर से एक ऊंट वाला गुजरा। मारवाड़ी ने ऊंट वाले से कहा भाई सुन सुन सुन, मुझे नीचे उतार ले यार, मुझे नीचे उतार ले। ऊंट वाले ने कहा उतार तो दूंगा पर 500 रुपये लगेंगे। मारवाड़ी ने कहा ये नारियल बहुत महंगा पड़ गया,
25 रुपए में नीचे पका पकाया मिल रहा था, कटा कटाया मिल रहा था, छिला छिलाया मिल रहा था, पाइप साथ में फ्री में मिल रहा था। और ये लोभ में आया और ऊपर चढ़ा, और वो ऊपर से नारियल को पकड़े हुए लटकाया और कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। ऊंट वाला कहता है 500 रुपये लूंगा। अब अगर आप लटके हो तो क्या करोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, हैं? उतार, 500 ले ले पर उतार। और उसने ऊंट वाले से कहा ले अबे उतार, 500 रुपये ले ले, मुझे नीचे उतार। ऊंट वाले ने कहा देख 500 रुपये दे देना, मैं ऊंट लेके आऊंगा, नारियल के पेड़ के नीचे आऊंगा, मैं ऊंट के ऊपर खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा पांव पकड़ूंगा, तू ऊपर से छोड़ना, मेरे पांव पे आ जाना और अपन सीधे दोनों ऊंट पे आ जाएंगे। उसने कहा ये बात तो सही है। अब वो नारियल के पेड़ के नीचे बिल्कुल ऊंट आया, ऊंट वाला ऊंट के ऊपर खड़ा हुआ, और उसने जैसे हाथ यूं किया और ऊपर वाले का पांव पकड़ा तो नीचे से ऊंट रवाना ही हो गया। अभी तक तो एक लटके थे, अब 2 लटक गए। अब वो मारवाड़ी कहे यार हो क्या रहा है ये? नारियल बड़ा महंगा। उसने मराठी नीचे कहा और पी, और ऊपर चढ़ के पी। अब क्या करे? तो मारवाड़ी फिर चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। उधर से एक हाथी वाला आया, तो उसने हाथी वाले से कहा यार मुझे बचा ले। तो हाथी वाले ने कहा 1000 रुपये लूंगा। अब पहले तो उसको देने हैं 500 रुपये ऊंट वाले को, वो हाँ भर चुका है। अब किसको देने 1000 रुपये? हाथी वाले को। कि देखो तुम दोनों यूं लटके रहो, मैं हाथी लेके आऊंगा और मैं यूं हाथ पकड़ूंगा, पांव पकड़ूंगा, पहले वाला मेरे हाथ में आना, ऊपर वाला उसके हाथ में आना, तीनों यूं नीचे उतर जाना, हाथी पे बैठ जाना। हाथी आया, हाथी वाला हाथी पे चढ़ा यूं, उसने ऊंट वाले का पांव पकड़ा, और जैसे उसने ऊंट वाले का पांव पकड़ा वो ऊपर से नारियल छोड़े उससे पहले हाथी नीचे से खिसक गया। अब एक नारियल वाला मारवाड़ी, दूसरा ऊंट वाला, तीसरा हाथी वाला, एक के नीचे एक लटक रहे हैं, और वो फिर चिल्ला रहा है बचाओ रे बचाओ रे बचाओ। और ऊंट वाला भी कह रहा है बचाओ रे बचाओ रे बचाओ, वो हाथी वाला कह रहा है बचाओ रे बचाओ रे बचाओ। अब तीनों चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। मारवाड़ी को पता था कि अगर मैं नीचे उतर गया तो 500 तो ऊंट वाले को देने, 1000 रुपये हाथी वाले को देने हैं। ये तो बड़ा बुरा फंसा, 25 रुपये का नारियल 1500 में पड़ गया, और नारियल हाथ में आया ही नहीं। मारवाड़ी ने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के कहा ऊंट वाले सुन, हाथी वाले सुन, तुम दोनों मिलकर मुझे 1000 रुपये दोगे। उसने कहा किस बात का? एक तो तेरे चक्कर में हमारा ऊंट आगे निकल गया, तेरे चक्कर में हमारा हाथी आगे निकल गया है, हम लेंगे तुझसे 500 और 1000 रुपये, हम किस बात का दें? उसने कहा फर्क 1000 हाथी वाला देगा, 1000 ऊंट वाला देगा, और जो मैंने शर्त लगाई वो कैंसिल होगा, हाँ कि ना? उसने कहा ना, के ले नारियल छोड़ता हूं। क्या कहा? या तो शर्त मान और नारियल छोड़ता हूं। और शर्त कबूल कर ली गई। नारियल पाने के लिए जो मारवाड़ी ऊपर चढ़ा था, नीचे उतरते उतरते 2000 फ्री में कमा कर ले आया। इसको कहते हैं जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे। तो अपन कहां पर थे? याद करो याद करो याद करो। आदमी अगर पहला काम करना चाहता है तो अपने नेचर को हमेशा क्या करे? हैं? मैंने कहा पुरुष जैसा व्यवहार शादी के पहले करते हैं, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, अरे चिंता मत कर, तू जो चाहेगी, तू इंद्राणी रहेगी, तू वो रहेगी, अरे तू वो रहेगी, तू वो रहेगी। पहले तो जान जान करता है, फिर जानलेवा बन जाता है। तो पुरुष लोग शादी के पहले जैसा व्यवहार करते हैं, अगर वैसा ही व्यवहार शादी के बाद करे तो दुनिया में कभी भी तलाक ना हो। सच्ची बात? तो ताली बजाकर महिलाएं हाँ भरो। और महिलाएं शादी के बाद जैसा व्यवहार करती है, अगर पहले वैसे शुरू कर दे तो दुनिया में कोई मूर्ख शादी ही ना करे। बात सही लगी तो ताली बजाओ। पुरुषों की ताली में जोर की दम आई। सीधी सादी बात है, दूसरों के दिलों में अगर आदमी जगह बनाना है तो इसलिए नहीं कि उसका चेहरा सुंदर है, इसलिए नहीं कि उसका मकान सुंदर है, इसलिए नहीं कि उसकी कोठी सुंदर है। कल्पना करो एक आदमी किसी अमीर के घर पर मिलने के लिए गया, पहले तो उसने आधे घंटा बाहर ही बैठा दिया, बैठ जाओ आधे घंटा, अभी वो व्यस्त है। व्यस्त कुछ नहीं, अंदर ही बैठे गप्पे मार रहे थे। मिलने के लिए गया। एक आदमी की क्या आदत थी, जब भी कोई गेट पे आके कहता साहब वो आपसे मिलने के लिए आए, ठीक है अंदर भेज दो। और जैसे ही वो अंदर आता वो फोन का रिसीवर उठाता, हाँ एसपी साहब, नहीं एसपी साहब आज नहीं आ सकता।
तभी दूसरा मिलने आता, फिर वो फोन कर रिसीव उठाता, कलेक्टर साहब नहीं नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आप 2 दिन बाद मुझे समय दीजिए, मैं उस समय आ जाऊंगा। हर आदमी के सामने अपनी ऊंची भगाड़ता रहता। एक दिन एक आदमी आया और जैसे ही वो अंदर आया उसने जड़ से फोन उठा के कहा, हाँ कलेक्टर साहब, हाँ बोलो। नहीं 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 आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, नहीं 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 आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। और उसने फोन लगा, उसने कहा क्या बताएं, कलेक्टर दिन भर तंग रहेगा। उसने, नहीं साहब आपका फोन क्या है, लाइन कटी हुई है, मैं ठीक करने आया हूं। तो पहले वो अमीर के घर गया तो उसे आधे घंटा बाहर बैठा है, फिर उसने नौकर से कहा भाई इनको खाना खिला दे, मैं अब थोड़ा बाहर जा रहा हूं, तुम खाना खा लेना, पीछे से निकल जाना। किसी अमीर के घर में गए और वहां पर जाने के बाद उसने कहा नौकर से खाना खिला देना, मैं बाहर जा रहा हूं, तू निकल जाना। और हम किसी गरीब के घर गए और वहां पर उसने दरवाजे तक आकर हमारी आओ भगत की अंदर लेकर गया। पत्नी के हाथ से जो नरम नरम फुलके बने हुए थे, दाल रोटी बनी हुई थी, पास में बैठकर बहुत मनवार पूर्वक खिलाया। और जब आप घर जाने लगे तो कहा नहीं ठहरो ठहरो, मैं एक्टिवा पे आपको घर पे छोड़ देता हूं, मुझे कल इतना सी बात बताओ, आपके दिल में ज्यादा जगह किसकी बनेगी? जोर से बोलोगे? थोड़ा और जोर से। बस जिंदगी भर याद रखना, अमीर आदमी भी बहुत अच्छा लगता है, पर वो तभी अच्छा लगता है जब वो विनम्र हो, जब वो दूसरों के दिलों के लिए ख्याल रखता हो, जब वो दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता हो। जैसे समझिए कोई व्यक्ति समाज का अध्यक्ष है, ठीक है ना, जैसे समझिए कोई व्यक्ति समाज का अध्यक्ष है, उसके पास 2 विकल्प है, या तो वो अपनी ही मनमानी चलाए या वो सबकी सलाह लेकर काम करे। अगली बार 3 साल बाद फिर अध्यक्ष का मनोनयन किया जाएगा। आप जरा मुझे बताएं कौन उनमें से वापस अध्यक्ष बनेगा, जो अपनी मन मनाली चलाता है वो, या जो सबको साथ लेकर चलता है वो? जवाब एक साथ जवाब, जो सबको साथ लेकर चलता है। बस जिंदगी का ये राजमार्ग समझ लो, जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चलता है, तय मानकर चलो वो व्यक्ति दूसरों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो जाता है। अगर आपको लगता है ना कि हमारे जो 22 ट्रस्टी हैं उसमें एक ट्रस्टी थोड़ा सा टेढ़ा है, हो सकता है वो तो घर में भी अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं, कुछ लोग आग लगाते हैं, कुछ लोग बाग लगाते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और आपको लगता है कि वो थोड़ा टेढ़े मिजाज का है, कुछ मत करो, उसके साथ अपने व्यवहार को और सॉफ्ट और मीठा और मधुर और माधुर्य भरा हुआ बना लो, और करो ये कि जब वो मीटिंग में आए, आपकी मीटिंग शुरू होगी, वो जानबूझ के विलंब से आया है ये बताने के लिए कि मैं आपसे कटा हुआ हूं, और वो मीटिंग शुरू हो गई। भंवर जी आपके काम की बात बता रहा हूं, मीटिंग शुरू हो गई, और मीटिंग शुरू होने के बाद वो आया आधे घंटे बाद, तो ऐसा नहीं बैठे मत रहो। अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपके विपक्ष का ट्रस्टी है उसे आपके पक्ष में कर लिया जाए, तो कुछ मत करो। जब वो मीटिंग में आया है ना, आधे घंटा लेट आया है, खड़े हो जाइए, 4 कदम आगे जाइए, पधारो साहब पधारो, मैं आपकी इंतजार ही कर रहा था, आप आते हैं ना तो मीटिंग की शान बढ़ जाती है, आओ 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 बैठो मेरे पास बैठो, इधर विराजो इधर विराजो इधर विराजो। वो सोच के आया है कि मैं इस अध्यक्ष की आज बातों का विरोध करूंगा, पर आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी तरीके से आप उसके साथ पेश आ गए। वो सोच के आया था मैं जाते इसकी बात बिगाड़ूंगा, पर अब वो क्या बिगाड़ पाएगा? नहीं ना। बस ये राज है, आपका अच्छा नेचर, आपका अच्छा व्यवहार दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बनाता है। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीना मौत है, सा जीना मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। हाथ खोल लो। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना
जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आनंद ले लो, हाथ खोल लो, जबान खोल लो। मुंड मुंडाना बहुत सरल, क्या है? मुंड मुंडाना बहुत सरल, कपड़ों को बदलकर संत बनने में 1 घंटा लगता है। आप लोगों ने दीक्षाएं देखी होगी ना, संत जीवन को किसी को स्वीकार करते हुए देखा होगा ना। महाराज जी आपने कई दीक्षाएं दी और देखी भी। कपड़ों को बदलकर संत बनने में 1 घंटा काफी होता है। 4 घंटे लगते हो, 3 घंटे चढ़ावे के होते हैं, पर संत बनने में तो 1 घंटा काफी होता है। कपड़ों को बदलकर संत बनने में 1 घंटा लगता है, पर नेचर को अच्छा करके संत बनने में 40 साल भी कम पड़ जाएगा। मुंड मुंडाना, अरे मुंड मुंडाना बहुत सरल, मन का मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का भान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल, मन का मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का भान नहीं। व्यर्थ बभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का भान नहीं। पर की पीड़ा में मौम सा, पर की पीड़ा में मौम सा, पर की पीड़ा में मौम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आनंदम, जिसके हाथ है हाथ खोल लो, या तो पड़ोसी के जेब में डालो तो कुछ हाथ लगेगा, या बजा लो तो कुछ हाथ लगेगा। आनंदम। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण। सब गा लो सच्चा पाठ। संगीती में ताली की आवाज में गाएंगे, ताल से ताल। 1 2 3। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। प्रभु प्रेम पंथ पर जन जन का, प्रभु प्रेम पंथ पर जन जन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीना मौत है, धुएं सा जीना मौत है, चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। भगवान हमारा नसीब तो बदल सकता है, पर नेचर नहीं बदल सकता। याद रखना, ऊपर वाले की लाख पूजा कर लो, वो हमारा नसीब तो बदल सकता है, पर नेचर नहीं बदल सकता। पर मैं उससे भी बड़ी ताकत आपको दे रहा हूं। ऊपर वाला हमारा नसीब बदल सकता है, पर नेचर नहीं बदल सकता। पर इंसान अपने नेचर को बदलकर अपने नसीब को भी बदलने की ताकत रखता है।
अगर वो अपने नेचर को अच्छा बना ले तो एक दिन अपने नसीब को भी सुधारने में वो सफल हो जाएगा। आदमी के नेचर में वो पहली चीज सुधारने जैसी है, वो है हमारी कमियां देखने का नेचर। क्या है हमारी आदत? क्या है हमारी आदत? सब बोल लो तो। दूसरों की कमियां देखने की आदत। मुझे जरा इतना सा बता दो, दुनिया में दूध का धुला हुआ कौन है? न मैं हूं न आप हैं। अगर दूध के धुले होते तो हम भी भगवान महावीर, पारसनाथ जी, राम और कृष्ण बन गए होते। इस दुनिया में जी रहे हैं, दूध का धुला दुनिया में कोई नहीं है। कमियां सब में है। मैं आपको एक रामबाण दवा का मंत्र दे रहा हूं कि जिंदगी में कभी किसी की कमी मत निकालना। जिंदगी में कभी किसी की कमी मत निकालना। कभी मत निकालना, कभी मत निकालना, क्योंकि कमियां आप में भी है और जबान दूसरों के पास भी है। याद रखना, जिंदगी में कभी किसी की कमी निकालने का पाप मत करना। अरे आपको आपकी बहू में कमियां नजर आती है ना, जरा एक बार सोचो, किस बहू में कमी निकाल रहे हो? वो बहू जिसने आपके घर को बसाने के लिए अपने मां बाप को छोड़ा। किस बहू में कमी निकाल रहे हो जिसने आपके बेटे के घर को बसाने के लिए अपने पहनावे को बदला? कल तक जीन्स पहनकर और शर्ट पहनकर बाजार में घूमती थी, आज वो सर ढकना सीख गई आपके घर की लाज रखने के लिए। किस बहू में कमी निकाल रहे हो? अरे वो बहू कि जिसने आपके बेटे के घर को बसाने के लिए अपने भाई और बंधुओं का त्याग किया। अरे और तो और किस बहू में कमी निकाल रहे हो जिसका पीहर कल तक रांका था, आज वो आपके घर पर आकर छाजेड़ बन गई, अपना गोत्र तक बदल दिया। मेरे बहनों, किस बहू में कमी निकाल ले हो? उस बहू में जिसने आपके बेटे की जिंदगी बसा दी। अरे ये बहू घर में आई तो आज आपके बेटे को लोग कंवर साहब कहते हैं, कंवर साहब। और अगर ये बहू नहीं आई होती ना तो लोग आपके बेटे को कंवारे साहब कह रहे होते। किस बहू में कमी निकाल ले हो? ये आई और इसने आपके घर को स्वर्ग बनाया। कौन सी सास में कमी निकाल रहे हो मेरी बहुओं? वो सास की जिस सास ने आपके जीवन की सारी आशा पूरी की। अरे जिसके नाम का सिंदूर तुम अपने सिर पे लगाते हो और जिसके नाम की मांग भरते हो, ये वही महिला है जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है। कौन सी सास में कमी निकाल रहे हो? ये वो महिला है, भगवान की तरह है वो महिला आपके लिए। हर बहू के लिए उसकी सास भगवान की तरह है, क्योंकि वही वह महिला है। मैं चाहता हूं वो महिला अपना हाथ खड़ा करे। जानता हूं पीहर से आते समय आप एक अमीर बाप की बेटी थी तो महंगी कार लेकर आई थी 40 लाख की। और इतना ही नहीं, आपके जब शादी का दस्तूर था तो 11 लाख रुपए आपके पति के हाथ में आपके पापा ने नगद पकड़ाए होंगे। और मैं मानता हूं कि जब आप शादी करके आए तो 1 किलो सोना भी आपके मम्मी पापा ने आपको दिया होगा। पर इतना सा याद रखना मेरी प्यारी बहनों, पीहर से आते समय आपके मम्मी पापा ने 40 लाख की कार दी, 40 लाख का हीरे का सेट दिया और 21 लाख रुपए नगद दिए। पर एक बात जिंदगी भर याद रखना, आपका पति आपको आपकी सास ने दिया है, पीहर वालों ने नहीं दिया है, बस। और इस तीसरी बात के लिए उस सास का हमेशा सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही वह महिला है जिसकी कोख में आपका सुहाग पला है। सुबह उठते ही उनके चरणों को प्रणाम करके जीवन का सौभाग्य लीजिएगा, क्योंकि वो सास है जो आपके जीवन की आस है। जिंदगी में कभी किसी की कमियां मत निकालो, क्योंकि कमियां हम में भी है। और जबान 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 दूसरों के पास भी है। आखिर हमें अपने आप को सुधारने की जवाबदारी खुद को ही उठानी पड़ेगी। हमारी बातें आपकी जिंदगी में चिराग का काम करेगी, आपकी जिंदगी में जादुई शक्ति का काम करेगी। एक बार आपके भीतर की आत्मा को खोलने का काम करेगी कि मेरा मौलिक व्यक्तित्व तो क्या हो सकता है और मैंने क्या बना लिया। मैं क्या आशा लेकर आई थी, घर से निकली थी तो मम्मी पापा ने कहा था उसी घर को अपना घर मानना, और आज मैं इस घर में आके क्या करने लग गई। जिस सास को मुझे माता पिता मानना था मैं उससे झगड़ा करने लग गई। जिस बहू को मैंने बेटी बराबर मानकर घर में लिया था मैं अपनी बहू में कमी निकालने लग गई। अरे जब मेरी बेटी आराम करती थी पलंग पर और मैं किचन में काम करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। आज बहू का सिर दुख रहा है, वो पलंग पे आराम कर रही है और मैं किचन में काम कर रही हूं। पूछो अपने आप से कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने अपने मन का भेद बना लिया है। और जिस दिन इस भेद को हम मिटाएंगे
अपने मन की ग्रंथियों को हम ठीक करेंगे, इन बातों को हम अपनी जेहन में, अपनी आत्मा में, अपने भीतर उतरने देंगे कि जैसे अगरबत्ती की सुगंध भीतर उतरती है, इन बातों को भीतर उतरने दीजिए ताकि घर जाते घर में चमत्कार हो जाए। आए थे तो सास और बहू के बीच में दीवार थी, पर जाएंगे ना तो सास और बहू के बीच में दिल होगा। ये फैसला करके जाइए कि जब मैं घर जाऊंगी मेरा नेचर ठीक करके जाऊंगी। अब तक मुझे सास में कमियां नजर आती थी, अब तक मुझे बहू में कमियां नजर आती थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा और मैं घर जाते ही अपने सारे नेचर को चेंज करूंगी। जैसे ही आपका नेचर चेंज होगा, आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा, पवित्र और मिठास से भरा हुआ बन जाएगा। मेरा दावा है, एक बार चेंज करके तो देखो, खुद को सुधार के तो देखो, खुद को ठीक करके तो देखो, अपने आप को परफेक्ट बना के तो देखो। एक बार अपने सास को आप भरपूर सम्मान लुटा कर देखो, सास आपको गले न लगा ले तो मुझे कहना। एक बार अपनी बहू को भरपूर प्यार दे के देखो, जितना आप अपनी बेटी को देते थे, एक बार अपनी बहू को इतना प्यार दे के देखो, बहू आपके लिए जान न लुटा दे तो मुझे कहना। दुनिया में कोई बहू अपनी सास ससुर से अलग होना नहीं चाहती, दुनिया में कोई बहू अपनी सास ससुर से अलग होना नहीं चाहती। बस हमारा स्वभाव, नेचर ये सब बिगड़ते हैं और घर में तनाव बढ़ता है। तो घर में पहली आदत डाल लो, जिंदगी में पहली आदत डाल लो, अपने नेचर में पहली आदत डाल लो, कभी किसी की कमियां। एक आदमी घर से बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला उसे बाहर निकलते ही गुलाब का फूल मिला। आदमी ने गुलाब के फूल को देखा और देख कर कहा, भी गुलाब के फूल तुम हो तो बहुत अच्छे, बड़े खूबसूरत हो, पर तुझ में कमी है। क्या कमी है बताओ तो गुलाब के फूल में? कांटे हैं। आदमी और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही उसे कोयल मिली। आदमी ने कोयल से कहा, भी कोयल 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 कोयल, तेरी आवाज तो कू 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 बड़ी मीठी है, पर तुझ में एक कमी है। क्या कमी है? जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। खाली है। आदमी और आगे बढ़ा, आगे उसे सागर मिला। आदमी ने सागर से कहा, सागर सागर तुम हो तो बहुत बड़े, पर तुझ में भी एक कमी है। क्या कमी है? खारा है। गुलाब का फूल मिला तो आदमी ने कहा, गुलाब के फूल में क्या कमी है? कांटे हैं। कोयल में क्या कमी है? काली है। सागर में क्या कमी है? खारा है। सबकी कमियां निकालने का ठेका आपने ले रखा है। अभी मैं कहूंगा ललित में क्या कमी है तो आप कहेंगे काले हैं। कमियां निकालने की आदत पड़ी है, ठीक करो अपने नेचर को। गुलाब के फूल में कांटे नहीं, गुलाब के फूल में सौंदर्य है। कोयल में कालीमा नहीं, कोयल की आवाज मीठी है। सागर में खारा पानी नहीं, सागर की लहरों का मधुर आनंद है। आदमी दिन भर भटका कर शाम को वापस घर पे लौट कर आया, और जब घर पर लौट कर आया तो घर के बाहर तीनों खड़े थे, गुलाब का फूल, कोयल और सागर। तीनों खड़े थे और तीनों ने आदमी को रोक कर कहा, सुन रे भाई, तूने हम तीनों में कमियां निकाली, हमें अच्छा लगा, पर हम तुम्हें केवल इतना सब बता देना चाहते हैं कि तुम में भी एक कमी है, और तेरी सबसे बड़ी कमी यही है। आदमी ने कहा, मुझ में क्या कमी है? मैं तो बिल्कुल चकाचक हूं, मेरे सुंदर बाल, सुंदर गाल, काहे की कमी मुझ में? तो तीनों ने मिलकर कहा, आदमी तेरी एक सबसे बड़ी कमी है कि तू हमेशा दूसरों की कमियां ही देखता है। क्या कमी है? क्या कमी है? क्या कमी है? बोल लो तो। तू हमेशा दूसरों की कमियां ही देखता है। अपने नेचर को चेंज कीजिए, आपका फ्यूचर ठीक हो जाएगा। और चेंज करने के लिए पहला काम कीजिए, कभी भी किसी की कमी, कभी भी किसी की कमी। चलो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। जिनके भीतर आत्मा है, जिनके भीतर आत्मा नहीं है वो हाथ मत जोड़ना, पर जिनके भीतर आत्मा है वो हाथ जोड़ लो। गीता कहती है, शरीर मरता है पर आत्मा अमर रहती है। आज के लोगों को देखता हूं तो लगता है सबकी आत्माएं तो मरती जा रही है, सबके शरीर चल रहे हैं। बस हाथ जोड़ लो, जीवन का नियम ले लो। पहला नियम, कभी किसी की कमी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इतने लटके लटके बोलोगे तो देखते ही रहोगे। चलो जोर की आवाज से बोलेंगे। आज से हम संकल्प लेते हैं, हम कभी किसी की कमी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। नंबर 2, हमारे नेचर में जो ठीक करने वाली आदत है वो है कभी किसी की मजाक मत उड़ाया करें। ये हमारा नेचर है। हम जब भी किसी से मिलते हैं एक दूसरे के मजाक उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे के लिए टिप्पणी करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए आलोचना करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए हंसी करते रहते हैं। आप नहीं जानते, आप तो हंसी हंसी में बोल गए, पर सामने वाले का दिल कितना दुखा है आपको पता है?
चार लोगों के बीच आप बड़े थे, वो आपके लिए कुछ बोल ना पाया। हैं? आप उम्र में बड़े थे, आप अमीर थे, आप समाज में थोड़े वरिष्ठ आदमी हैं, आपने उसकी हंसी उड़ाई, आपको नहीं पता कि वो बोल नहीं पाया, पर दिल में कितनी चुभी है आपको नहीं मालूम। कभी भी किसी की हंसी मत उड़ाइए, कभी किसी के मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए कि उसके दिल में जाकर वो तीर का काम करे। अगर दे सकते हैं तो किसी को गुलाब का फूल दो, पर अपने नेचर को ठीक करो, क्योंकि हम सब लोगों की आदत है। मैं अभी की बात बताऊं, जब हम जोधपुर से रवाना होने वाले थे, राजसमंद से 3 परिवार, 3 दोस्त आए हुए थे हमारे यहाँ। तीनों के पत्नियां थी, तीनों के पति भी थे। मैंने बात में, हमारी एक आदत है, हम जब भी बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, ना हम नेगेटिव बोलते हैं, ना हम नेगेटिव काम करते हैं। हमारी एक आदत रही है, जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, आप मंदिर जाएं तो ठीक, न जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, सामायिक करें तो ठीक, न करें तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा कर लें तो बहुत अच्छी बात, न कर पाए तो माफ, लेकिन एक काम जरूर कीजिए, और वो है अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आप को हमेशा अच्छे विचारों का मालिक रखिए, कभी किसी के लिए गलत मत सोचिए। आप ये धर्म जरूर कीजिए, कभी भी किसी के लिए गलत सोचने का पाप मत कीजिए। आप नहीं जानते कि ऐसा करके आप दूसरों के दिल को कितना पीड़ा पहुंचा देते हैं, दूसरे के दिल को कितनी ठेस पहुंचा देते हैं। वो तीनों बैठे थे। मेरी आदत है, मैं हमेशा मिठास से प्रेम से बोलता हूं। मुझे चंद्रप्रभु जी महाराज कहते भी हैं, आप तो दोनों हाथ में लड्डू रखते हो। मेरी आदत है, मैं दोनों हाथ में लड्डू ही रखता हूं। क्यों भाई, लड्डू क्यों ना रखें? क्यों अपन काला नमक रखें कि किसी के मुंह में दे तो मुंह और खारा हो जाए? लड्डू ही रखना ठीक है ना। तो बात ही बात में मैंने उन तीनों भाइयों से कहा, मैंने कहा भाई लोगों, आप लोगों की धर्मपत्नियां बहुत अच्छी है, सीधी है, देवी महिला है। क्या कहा मैंने? देवी महिला है। मेरा कहना था देवी महिला है कि तीनों बोल पड़े, अरे बाप जी आपको क्या मालूम, ये देवियां तो है, एक दुर्गा है, एक चामुंडा है, एक काली है, आपको नहीं पता। मैंने कहा यार कैसे पति लोग हैं? एक मैं दूसरा आदमी हूं तो भी उनके लिए पॉजिटिव बोल रहा हूं, और वो सीधा बोल पड़े। अभी की बात है, 3 महीना पहले की बात, अरे बाप जी आपको क्या पता, ये एक चामुंडा है, एक काली है, एक दुर्गा है। मैंने कहा छोड़ो यार, बात बढ़ाऊंगा तो फिर बात बिगड़ेगी। मैंने झट से दूसरी बात मोड़ दी और बात को चेंज कर दी। जब भी मुझे लगता है ना कोई बात नेगेटिव परिणाम आ जाए तो मैं कहता हूं ठीक है बात खत्म, आप वही करो जो सोच के आए, बस खत्म, शुरू कर दो। बात को हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत बनाओ। तो जब रवाना होने लगे तो मैंने सोचा थोड़ा माहौल चेंज कर दूं। तो मैंने रवाना होते हुए कहा, बहनों आपके पति लोग बहुत अच्छे हैं, देव हैं, देव, बिल्कुल देव। तो तीनों बोल पड़ी, हैं बाप जी आपको देव लगते हैं? ये नागराज है, नागराज। मैं सोचने लगा कैसी जिंदगी है, एक को पत्नियां दुर्गा, काली, चामुंडा लग रही है, दूसरे को पति नागराज लग रहे हैं, फिर भी गीत गा रहे हैं, कहो ना प्यार है। काहे का प्यार है बताओ तो सर। मैं जिंदगी के लिए जो आपको दूसरा पाठ आपको देना चाहता हूं, भगवान श्री महावीर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, दुनिया के जितने महापुरुष हैं, चाहे वो गीता हो या आगम, हमें जीवन का ये पाठ पढ़ाते हैं। अपनी अंतर्दृष्टि ठीक कर लो। भगवान श्री महावीर ने तो हर किसी व्यक्ति के लिए ये दिव्य संदेश दिया है कि हर किसी व्यक्ति की शुभ दृष्टि हो, कभी भी किसी की कमियां न देखे इंसान। भगवान महावीर कहते हैं शुभ दृष्टि रखो। कौन सी दृष्टि? शुभ दृष्टि रखो, ताकि तुम्हें हमेशा दूसरों में अच्छाइयां ही नजर आए, कभी किसी की कमियां नजर न आए। अगर तुम्हारी नजरें खराब है तो अच्छे से अच्छे आदमी में 100 कमियां नजर आएगी। दुर्योधन अगर पूरा पूना में ढूंढ कर आ जाएगा तो उसे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, और युधिष्ठिर पूरे पूना में घूम कर आ जाएगा पर उसे कोई बुरा आदमी नहीं मिलेगा। ये फर्क है आदमी की नजरों का। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं देखेगा, दुर्योधन को बोल लो तो कोई अच्छा नहीं देखेगा, और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं देखेगा। फर्क तुम्हारी नजरों का है। लोग तो वैसे के वैसे हैं। इसलिए मैंने कहा कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ। आप बात बात में बोल देते हैं, वो मन में गांठ मान लेता है, और एक दिन अपनी गांठ वापस वक्त आने पर आपके साथ खोलता है, और जब आप समाज में चुनाव में खड़े होते हैं वो भीतर घात करके आपको हराने की कोशिश करता है, क्योंकि आपने उसकी मजाक उड़ाई। कभी किसी की हंसी मत उड़ाओ, कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी के लिए टिप्पणी मत करो। एक बार क्या हुआ, हम लोग उदयपुर में थे, आज से 5 साल पहले हमारा चौमासा था नगर परिषद मैदान में। तो दोपहर में 5-7 महिलाएं हमारे पास बैठी थी। एक ने कहा, गुरुजी, मैंने कहा बोलो बहन, मैं बड़ी सिद्धांतवादी हूं। क्या कहा? मैं बड़ी सिद्धांतवादी हूं। मैंने कहा मतलब कि साहब मेरे पति का समय शाम को 8 बजे आना, आना मीन्स आना, अगर वो नहीं आए तो मैं तो खाना खा लेती। दूसरे ने कहा, बाप जी मैं 9 बजे तक इंतजारी करती हूँ। मैं भी हूँ सिद्धांतवादी, पर 9 बजे तक इंतजारी करती हूँ। फिर देखो भाई, याद रखना, अगर समय पर घर जाओगे तो खाना गर्म मिलेगा,
बीबी ठंडी मिलेगी। और लेट लतीफ घर जाओगे तो खाना ठंडा मिलेगा और बीबी का दिमाग गर्म मिलेगा। इसलिए समय पे घर पहुंच जाया करो। ये ज्यादा 11 बजे तक रात को सड़कों पर मत भटका करो। समय हुआ सीधे घर पहुंच गए। घर के लोग आपकी इंतजारी कर रहे हैं। घर आपकी धर्मशाला नहीं, आपका घर है। तो सब बेटे एक दूसरे को कह रहे हैं, देख देख बाप जी थारे वास्ते बोले। तो मैं थारे वास्ते नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद वास्ते बोल रही हूं। इसलिए दूसरे को मत कहो देख थारे वास्ते बोले, अपने आप को कहो देख जीवड़ा तेरे लिए बोल रहे हैं गुरुजी। तो दूसरी महिला ने कहा, बाप जी मैं भी हूं तो सिद्धांतवादी, पर मैं 9 बजे तक इंतजारी करती हूं। अगर तब भी नहीं आए तो मैं तो किचन में खाना बना देती हूं, अपने आप गर्म करते हैं खाते हैं, मैं फिर मरी किचन में नहीं जाती। तीसरे ने कहा, मैं 10 बजे की इंतजारी करती हूं, अगर वो 10 बजे तक आ जाए तो उनको खिला के खाती हूँ, नहीं तो फिर मैं तो खा के सो जाती हूँ। फिर वो आते हैं अपने आप ही बनाते हैं, ठंडा गर्म करते हैं, जो बर्तन वर्तन मैं नहीं जाती। चौथी महिला ने कहा, बाप जी चाहे रात के 1 बज जाए, पर जब तक वो नहीं आते मैं तो खाना नहीं खाती हूँ। आप अपने लिए कौन सी वाली महिला पसंद करेंगे? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चौथी वाली, चौथी वाली, चौथी वाली। ठीक है, क्यों घर वाली अभी बहुत तड़ रही है, जो चौथी वाली और चाहिए। तो बात तो ही चौथी वाली। मुझे भी लगा यार चौथी वाली जो बहन जी है ना, ये बहुत अच्छी है। तो मैंने वो बहन जी के आगे गया, मैंने कहा, बहन जी आप वास्तव में देवी महिला है। अगर रात को 1 बजे पति नहीं है और आप खाना नहीं खाते, आप वास्तव में देवी महिला है, प्रणम्य है, आप प्रणम्य। और मैंने उनको यूं ही अभिनंदन किया। संयोग की बात थी, उसका पति पीछे ही बैठा था। उसने कहा, इसमें कहा कि देवी महिला है? बाप जी दूर की देवी महिला। मैंने मतलब कैसा खाना ही मैं आके बनाता हूं? हाँ जी, वो चौथी वाली किसको जरूरत थी? खड़े हो तो भाई साहब यूं 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 कर रहे थे। याद रखना मेरे भाई, कभी भी किसी की मजाक मत उड़ाना, भले ही वो आपकी पत्नी भी क्यों ना हो। समझ गए ना? कभी भी किसी की मजाक मत उड़ाना, भले ही वो आपकी पत्नी भी क्यों ना हो। और जो आज का अंतिम मंत्र आपको देना चाह रहा हूं, जिंदगी में हमेशा विनम्र नेचर के मालिक बनना। कभी भी ईगो में और कभी भी अहंकार में मत पड़ना। जिंदगी भर याद रखना उस घटना को। भगवान बाहुबली, भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली जंगल में रहकर साधना कर रहे थे। 12 साल तक साधना करते रहे। कितने साल तक? 12 साल तक साधना करते रहे। मेरे भाई, जिंदगी में केवल पांव पर खड़े होकर साधना करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में अपने नेचर को अच्छा बनाने की, आराधना करने की भी जरूरत होती है। ठीक है ना? अपने जीवन के नेचर को अच्छा करने की, आराधना की भी जरूरत होती है। हाँ, आदमी को किसी संत का सामीप्य मिल जाए ना, अच्छी सी संगत मिल जाए ना, अच्छी सी रंगत मिल जाए ना, तो आदमी की जिंदगी सुधर जाती है। देखो, मैं आप लोगों को बस 1 मिनट के अंदर अंदर रवाना कर रहा हूं, और रवानगी से पहले एक शख्स से परिचय कराऊंगा। हमारे बीच एक महानुभाव आए हुए हैं उदयपुर के। ठीक है ना? क्या नाम है बाप जी उनका? भीमन दास जी पाकिस्तान के थे। जब हम उदयपुर गए तो इनके घर में मांस भी चलता होगा, सब कुछ चलता होगा, लेकिन आदमी की जिंदगी एक प्रवचन से ऐसी सुधरी। जब हमारा प्रवचन था, अभी हमारा धर्म सप्ताह आएगा, तो हमारा प्रवचन था महावीर आपसे क्या चाहते हैं, और उस आदमी ने अपनी जिंदगी ऐसी सुधारी, ऐसी सुधारी, ऐसी सुधारी। आज वो आदमी लाखों लाख रुपये केवल गायों के नाम पर, उनके घास के नाम पर समर्पण करता है। इतना ही नहीं, मांसाहार और ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है, चमड़े का बेल्ट नहीं पहनता, चमड़े का जूता नहीं पहनता, चमड़े से जुड़ी हुई किसी वस्तु का उपयोग नहीं करता। इतना शाकाहारी, इतना शाकाहारी। हम मैदानों में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पता है आज की तारीख में जैन को जैन बनाना मुश्किल है, बाकी जिसको कहो जैन बनाना आसान है। जिंदगी सुधरती है। भगवान बाहुबली जंगल में, भगवान बाहुबली जंगल में पांव पे खड़े हैं। 12 साल बीत गए, परिणाम न मिला, परम ज्ञान न मिला। कहते हैं उनके मन में एक कांटा था। बताएंगे आप में से कोई क्या था? क्या था? बताएंगे क्या था? बताओ। मैं अगर भगवान के पास पहले गया परम ज्ञान प्राप्त करने से पहले, तो जाकर के मुझे अपनी छोटे भाइयों को प्रणाम करना पड़ेगा। बस मुझे झुकना न पड़े, तो मैं परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही जाऊंगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल बीत गए, तब भी परम ज्ञान न मिला। तो एक दिन बाहुबली की दोनों बहनें ब्राह्मी और सुंदरी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, हमारा भैया 12 साल से जंगल में साधना कर रहा है, उसके शरीर पर लताएं आ गई है, सांपों ने आने जाने के रास्ते बना लिए हैं, और उसको परम ज्ञान नहीं मिल रहा है, कारण क्या है?
भगवान ऋषभ देव ने कहा, तुम्हारा भाई की मन में यह अहंकार पल रहा है कि जब तक मैं परम ज्ञान प्राप्त न कर लूं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, ताकि मुझे अपने छोटे भाई जो पहले संत बन गए हैं उनको प्रणाम न करना पड़े। और कहते हैं दोनों बहनें ब्राह्मी और सुंदरी आई, बाहुबली ध्यान में खड़े थे। बहुत ध्यान से सुनना घटना को, आप सब लोगों के लिए जिंदगी का रामबाण दवा का काम करेगी ये घटना। बाहुबली के पास दोनों बहनें आई और ध्यान में खड़े थे। 12 वर्ष से लगातार भगवान बाहुबली, जिनको परम ज्ञान न मिल पाया था, और तब उन दोनों बहनों ने आकर जोर की आवाज देते हुए कहा कि भैया हाथी से नीचे उतर जाओ। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? हाथी से नीचे उतर जाओ, क्योंकि जब तक तुम हाथी पर बैठे रहोगे तब तक 12 साल नहीं 12 जन्म तक साधना करते रहना, पर तुम्हें परिणाम नहीं मिलेगा। बाहुबली चौंके, मैं कहां हाथी पर? मैं कौन से हाथी पर? मेरे पास कौन सा हाथी? जमीन पे खड़ा हूं, नंगे पांव खड़ा हूं, नंगे शरीर खड़ा हूं, और 12 साल से ध्यान में खड़ा हूं। कौन सा हाथी? अपनी बहनों से वो प्रश्न पूछे उससे पहले ही भीतर से आवाज आई, बाहुबली तो एक विशिष्ट हाथी पर खड़ा है, और वो हाथी 4 पांव वाला नहीं, तेरा मन का हाथी है। और तेरा मन का हाथी यह है कि तेरे मन में यह अहंकार है कि जब तक परम ज्ञान न हो जाएगा मैं अपने छोटे भाइयों के पास जो पहले संत बने नहीं जाऊंगा, ताकि मुझे प्रणाम न करना पड़े। बाहुबली की आत्मा जगी, अहंकार विगलित हुआ, ईगो गो हो गया। ईगो गो हो गया, अहंकार जिंदगी से चला गया, और केवल मन में संकल्प लिया, हां मेरे छोटे भाई जो संत बने मैं जाऊंगा और उनको प्रणाम करूंगा। जीवन का सत्य आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, जो काम 12 साल की साधना न कर सकी, 12 साल की तपस्या न कर सकी, 12 साल के उपवास जो परिणाम किसी साधक को न दे पाए, वो परिणाम 12 सेकंड में मिल गया। और परिणाम ये मिला, बाहुबली ने मन में भावना भाई, मन ही मन अपने मन को पॉजिटिव बनाया, मन ही मन अपने मन को विनम्र बनाया, और संकल्प लिया मैं जाऊंगा और मुझसे छोटे भाई जो पहले संत बन गए हैं उनको प्रणाम करूंगा। इतिहास कहता है जब बाहुबली ने अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए जो कोसों दूर थे, एक कदम बढ़ाया। कितना कदम? जोर से बोलो तो, जोर से बोलना सब लोग। एक कदम बढ़ाया। कितना कदम? एक कदम बढ़ाया, केवल एक कदम। जो दम 12 साल की साधना में न आया, वो दम केवल विनम्रता के एक कदम में आ गया, और कदम का परिणाम ये निकला, 12 साल की साधना तराजू के एक पलड़े पर रह गई, और जीवन की विनम्रता दूसरे पलड़े पर आ गई। और जैसे ही अपने छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए बाहुबली ने एक कदम बढ़ाया, कि बढ़ाते ही बाहुबली को परम ज्ञान प्राप्त हो गया। जो काम 12 साल की साधना न कर पाई, वो 12 सेकंड की विनम्रता ने कर दिया।